बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। इकरार आज़ हूं मैं। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सफर तेजी के साथ जारी है और 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इंडेक्स 1,33,803 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और आज का कारोबार के आगाज में ही मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर ली थी। अब तक 13 अरब से ज्यादा मालियत के 17 करोड़ से ज्यादा हिस्सों का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सफर तेजी से जारी है। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,33,803 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और आज कारोबार के आगाज में ही मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर की हैं। अब तक 13 अरब से ज्यादा मालियत के 17 करोड़ से ज्यादा हिस्सों का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही अहम संग मील अबूर। मार्केट 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,33,792 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,31,949 पर बंद हुई थी। अब तक 13 अरब से ज्यादा मालियत के 17 करोड़ से ज्यादा हिस्सों का कारोबार हो चुका है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सफर तेजी से जारी है। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,33,803 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आज कारोबार के आगाज में ही मार्केट ने 2 नफ्सियाती हदें भी अबूर की थी। अब तक 13 अरब से ज़ायद मालियत के 17 करोड़ से ज़ायद हिस्सों का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सफर तेज़ी से जारी है। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं ज़िया कुरैशी से। ज़िया बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हम सुबह से मुसलसल तेजी देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम कमर्शियल बैंक, फार्मा, प्रॉपर्टी और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस तेजी की वजूहत में जब बात की तो जो है माहिरीन का ये कहना था कि जेर गर्दिशी कर्जे हैं जिसको खत्म करने के लिए जो है वो हुकूमत ने जो मुस्बत इकदाम कर रही है, जबकि मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात भी बढ़ रही है और बैंकों से बोरोविंग ज्यादा हो रही है। ऑटो फाइनेंस लोन की नमू में भी इजाफा हुआ है, जबकि लिस्टेड कंपनी को मजबूत मालियाती नताइज की तवक्को है, जिस पर जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकार जो है मुख्तलिफ शोबों में भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं और इस वक्त जो है मार्केट जो है तारीखी बुलंदियों की हदों को जो छू रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िया। कराची की मखदूश इमारतों और मकीनों का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला सिंध ने अहम इजलास तलब कर लिया। SPCA, महकमे बल्दियात और मुतल्लिका इदारों के हुकाम शरीक होंगे। लियारी की 50 मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। हुकाम शहर में खस्ता हाल और नाकाबिल रहायश करार दी गई इमारतों से भी आगाह करेंगे। SPCA के मुताबिक जिला जनूबी में खतरनाक इमारतों की तादाद 300 से जायद है। तमाम के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू किए जाने का भी इम्कान है। सूबाई हुकूमत की जानिब से इन मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश भी फराहम की जाएगी। गैर कानूनी और नाकिस तामीरात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब आपको बताएंगे कि अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में शोर शराबा करने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का नाअहली रेफरेंस पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नाअहली का फैसला किसने, क्यों और किस लिए हासिल किया। नाअहली का फैसला लेने में PTI का कंधा इस्तेमाल किया गया। PTI की सारी जमहूरियत क्या हमारे खिलाफ जागती है? बोले, मैं आइन की दफ़ा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इनको आइन से निकाल कर फेंक दे। आइन की ये दफ़ात आमरीत दौर की निशानियाँ हैं जिनको जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यह नहीं हो सकता कि आइन की दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। मजीद कहा, पैनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। पैनामा केस में जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद कोसा ने फैसला दिया कि स्पीकर नाअहल करने का इख्तियार रखता है और रजिस्टर को खाली करार दे सकता है और मैं अपने आईनी हक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। असम्बली किसी की एहतजाज गाह नहीं है। एक भी बजट स्पीच मैं आज तक नहीं सुन सका एज अ स्पीकर। ये नहीं हो सकता कि किसी एक को हक मिलता रहे और दूसरे को हक ना मिलता रहे। जिस ऐवान में मैं बैठा हूं मुझसे उसकी बात करनी है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का वैसे ही। मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक दे। क्या आसिफ सईद खान कोसा पनामा केस की जजमेंट में ये लिखते हैं
कि क्योंकि स्पीकर के पास, स्पीकर कौमी असम्बली तब अयाज सादिक थे, उनके पास 22 कौमी असम्बली के अरकान गए और उन्होंने जाकर कहा कि असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है ये अलेजिडली, इल्जाम के तौर पर ये मिस स्टेटमेंट है और आप इस पर उनको डिस्क्वालीफाई कर। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली तुर्किया की परवाज में खराबी के बाद लाहौर एयरपोर्ट वापस उतार दिया गया। मुसाफिरों को तैयारे से ऑफलोड करके इंजीनियर्स की जानिब से तैयारे का मुआयना शुरू कर दिया गया। तैयारी की खराबी दूर करने के बाद परवाज वापस रवाना होगी। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन की परवाज में खराबी, तैयारे को उड़ान भरने के फौरी बाद वापस लाहौर एयरपोर्ट उतारा गया। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं वासिफ महमूद से जानते हैं। वासिफ बताइएगा। देखेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज़राए का ये कहना है कि ये टर्किश एयरलाइन की परवाज आज सुबह लाहौर से जब इस्तांबुल रवाना हुई तो इसके इंजन के अंदर कोई खराबी डिटेक्ट हुई, जिसकी वजह से जहाज को फौरी तौर पर उड़ान के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर वापस उतार दिया गया। और इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे को हैंगर पे खड़ा करके उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी है। अभी उनको ये कहना है कि जो चेकिंग का खराबी क्या हुई है इसके बारे में अभी पता नहीं लगा, लेकिन जो स्पेशल टीम है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की वो वहाँ पर मौजूद है और तैयारे में खराबी जैसे दूर की जाती है तो उसके बाद मुसाफिरों को वापस इस्तांबुल रवाना किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लियारी में मखदूश इमारत गिरने के बाद वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट में इमारत गिरने और SBCA फैसले पर अमल न होने के असबाब बताए गए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। लियारी में मखदूश इमारत गिरने के बाद वज़ीर आला के अहकामात पर कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी है। लियारी में मखदूश इमारत गिरने के बाद वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास, इस इजलास का अहवाल जानते हैं अमीद सुमरो से। अमीद बताइएगा। जी हाँ, लियारी में जो मखदूश इमारत गिरने के बाद वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी है और वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं उनकी सदारत में इस वक्त इजलास जारी है और इजलास में वज़ीर बल्दियात लियारी के मुंतखब नुमाइंदे जिनमें MNAs MPs भी शामिल हैं वो भी शरीक है और SBCA हुकाम भी शरीक है। जो कमेटी है उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी है और इब्तदाई रिपोर्ट में जो इमारत गिरने और SBCA के फैसले पर जो अमल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद। के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी का वज़ीर आला मरीम नवाज ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जांच की जाए और ख़तरा हो तो शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू टीमें हर वक्त तैयार रहें, ज़रूरी मशीनरी और कश्तियाँ दस्तियाब रखी जाए, दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। As we all know that Pakistan Coast Guards, being the exclusive anti-smuggling force, is at the forefront of our government's national anti-smuggling drive along with other agencies. I acknowledge and appreciate the force's remarkable achievements in anti-smuggling operations. Stopping illegal immigrants, apprehension of narcotics, and action against illegal trawling. Pakistan Coast Guard soldiers have suffered losses while performing their challenging duties. Today's drug destruction ceremony is a powerful declaration that we will not allow narcotics cartels to use Pakistan's land and its waters for illegal activities and continue to work for betterment of our people and humanity. On this great occasion, it is my profound privilege to induct these two state-of-the-art boats into Pakistan Coast Guard fleet. These include
These inductions will contribute to enhance reach and response of Pakistan Coast Guard across our customs waters. I have firm belief that if we equip our Coast Guards well, it can become a very powerful law enforcement agency. And we are working on it. With the help of the Prime Minister, we will be getting, inshallah, more boats for our Pakistan Coast Guards. The induction of new boats and support plans are part of these objectives. We honored that legacy by adding these boats with the names that represent the spirit of Pakistan founders. The first boat shall be known as RHIB Jinnah, a tribute to the father of the nation. The second boat shall bear the name RHIB Iqbal, inspired by our national poet who dreamt for Pakistan independence. May these names inspire every officer and soldier of Pakistan Coast Guards to uphold the legacy of vision and wisdom they represent. I am sure with greater power and speed, these boats shall empower Pakistan Coast Guards to effectively enforce laws at sea. In the end, I pray that may these boats sail with honor, serve with valor and resolve. Pakistan हमेशा जिंदाबाद. Thank you. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे।